नमस्कार। DDUP के समस्त हिंदी प्रेमी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। साहित्य के इस विशेष सत्र में आज हम कविता की एक नवीन धारा लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। इससे पहले कि हम काव्य पाठ का क्रम आरंभ करें, हम अपने साथी रचनाकारों से आपका परिचय कराना चाहेंगे। मेरी बाईं तरफ बैठे हैं डॉक्टर भारत भूषण यादव जी। भारत भूषण जी के विषय में साहित्य की कोई ऐसी विधा नहीं है जिसमें आपकी लेखनी न चलती हो। मंच संचालन के लिए आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जा चुका है और आपकी कविताओं का पैनापन आप स्वयं महसूस करेंगे जब आप इन्हें सुनेंगे। और उनके बाईं तरफ बैठे हैं चंदौली की माटी से आए माटी गांव के सरबजीत सिंह। आप पेशे से शिक्षक हैं और आप हिंदी की काव्य गद्य कि जितनी भी विधाएं संभावित हैं, हर विधा में आपकी लेखनी चल चुकी है। आपकी कविताओं का तेवर, आपकी रचनाओं की समग्रता एक ऐसे विचारधारा को प्रस्फुटित करती है जिसकी नितांत आवश्यकता आज हमारे देश को है। तो आइए अब हम काव्य पाठ का सिलसिला शुरू करते हैं और हम सबसे पहले आमंत्रित करते हैं डॉक्टर भारत भूषण यादव जी को। इस विशेष कवि गोष्ठी में हम आप दर्शकों के समक्ष उपस्थित हैं अपनी रचना के साथ। हर इंसान के जीवन में अकेलापन होता है और उस अकेलेपन को हम अलग अलग अनुभवों के साथ महसूस करते हैं। उसी अकेलेपन को आज मैंने पिरोया है अपनी रचना में, जिसका शीर्षक भी है अकेला। मैं अकेला, आप अकेले और वो भी अकेले। मैं अकेला, आप अकेले और वो भी अकेले। दुनिया के इस मेले में हम सब अकेले। क्या बात, वाह। दुनिया के इस मेले में हम सब अकेले। वो भी अकेला, वो भी अकेला पर खूब खेल खेला। वो भी अकेला पर खूब खेल खेला। यहाँ लगाकर मेला, वहाँ रह गया अकेला। क्या बात है। वो भी अकेला पर खूब खेल खेला। यहाँ लगाकर मेला, वहाँ रह गया अकेला। अकेलापन यहाँ भी, अकेलापन यहाँ भी, अकेलापन वहाँ भी। क्या बात है, बहुत सुंदर। अकेलापन यहाँ भी, अकेलापन वहाँ भी। अकेलेपन में बीती सदियाँ। बहुत अच्छे। अकेलेपन में बीती सदियाँ, गुजर गई पीढ़ियाँ। क्या बात है, बहुत अच्छे। अकेलेपन में बीती सदियाँ, गुजर गई पीढ़ियाँ। फिर भी ये अकेलापन क्यों? फिर भी ये अकेलापन क्यों? हम भीड़ में अकेले हैं। हम भीड़ में अकेले हैं, वो अकेले हर भीड़ में है। क्या बात है, वाह वाह वाह। हम भीड़ में अकेले हैं, वो अकेले हर भीड़ में है। यह भेद कल भी था, यह भेद कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। बहुत सुंदर। यह भेद कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। मानव तन से पीड़ित उपेक्षित यह आत्मा। मानव तन से पीड़ित उपेक्षित यह आत्मा, रोती बिलखती और सिसकती। मानव तन से पीड़ित यह आत्मा, रोती विलखती और सिसकती। पहुँचने को वहाँ, पहुँचने को वहाँ जहाँ वह अनंत काल से, जहाँ वह अनंत काल से नेक बंदों की रूह की राह देखता। क्या बात है, वाह। जहाँ वह अनंत काल से नेक बंदों की रूह की राह देखता। ये अंतहीन सफर बस यूं ही चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता। क्या बात है, बहुत अच्छी रचना। बहुत सुंदर। ये मेरी पहली रचना थी जहाँ हमने हर इंसान के जीवन के अकेलेपन को रचना के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने की एक कोशिश की है।
और मैं अपनी अगली रचना के माध्यम से मोक्ष की अवधारणा, काशी की सरजमी पर मोक्ष की अवधारणा की जो परिकल्पना है वो पूरी दुनिया में बड़ा आकर्षित करती है, और उसी मोक्ष की अवधारणा को, परिकल्पना को मैंने अपनी रचनाओं में पिरोया है और आज आप दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत है ये रचना मोक्ष की अवधारणा। स्वागत है। कहाँ है महावीर के श्रावक और श्राविका? कहाँ हैं महावीर के श्रावक और श्राविका, जो साधु और साध्वी से पूजित हैं? क्या बात है, बहुत सुंदर। जो साधु और साध्वी से पूजित हैं, कहाँ हैं वो ब्रह्मचारी? कहाँ हैं वो ब्रह्मचारी जिनके ब्रह्मचर्य दीर्घायु हैं? कहाँ हैं वो ब्रह्मचारी जिनके ब्रह्मचर्य दीर्घायु हैं? कहाँ हैं वो लोग? कहाँ हैं वो लोग जिनके सुख अकारण हैं? कहाँ हैं वो लोग जिनके सुख अकारण है? शब्द ही जिनका सहारा है, शब्द ही जिनका सहारा है, जो दूसरे से मुक्त हैं, जो दूसरे से मुक्त हैं, जीवन जिनका नैसर्गिक है। क्या बहुत बात है। सुंदर। जीवन जिनका नैसर्गिक है, कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? एकांत में अपने आप से बात करने वाले। क्या बात है। कहाँ मिलेंगे? अपने आप से एकांत में बात करने वाले, अपने भीतर ही सत्संग करने वाले। क्या बहुत बात है। बहुत अपने भीतर ही सत्संग करने वाले कहाँ मिलेंगे? एकांत में अपने आप से बात करने वाले, जो धर्म की वासना से मुक्त हों। वाह वाह वाह, क्या बात है। जो धर्म की वासना से, धर्म की वासना से मुक्त हों, जो असीमित हों, जो असीमित हों, परम निर्विकार हों, जो असीमित हों, परम निर्विकार हों, खोज में हूं ऐसे धर्म के, खोज में हूं ऐसे धर्म के, जो सत्यवादी हो, जो तुम्हें असीम के अनुभव के साथ, जो तुम्हें असीम के अनुभव के साथ पर निर्भरता से मुक्त कर, जो तुम्हें असीम के अनुभव के साथ परम निर्भरता से मुक्त कर धर्म के पार ले चले। मैं खोजता हूँ ऐसे धर्म को, जो तुम्हें धर्म के पार ले चले, जो तुम्हें वाह, धर्म के पार ले चले। बहुत बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। क्या बात है। तो अभी डॉक्टर भारत भूषण जी अकेलेपन के विविध आयामों से परिचित करा रहे थे, और साथ ही मोक्ष की अवधारणा किस हद तक, कहाँ तक ले जा सकती है हमें, इसके बारे में बता रहे थे। आइए अब थोड़ा रस परिवर्तन करते हैं और अब हम चलते हैं माटी गांव की ओर। यानी मेरा इशारा है सर्वजीत सिंह जी, जो पेशे से शिक्षक भी हैं, और आज आपकी रचना क्या संदेश देगी, आप उनके मुखारबिंद से ही सुनिए। सर्वजीत जी। धन्यवाद सर। अभी आप लोगों ने आदरणीय भारत भूषण जी की कविताएं सुनी। मैं आपको अपना लिखित गीत दे रहा हूँ। पहला गीत है दर्शन से, शीर्षक है शब्द। ना कोई शब्द है, ना ही आवाज़ है, ना कोई शब्द है, ना ही आवाज़ है। पंख भी तो नहीं, पंख भी तो नहीं, फिर भी परवाज़ है, फिर भी परवाज़ है। ना कोई शब्द है,
ना ही आवाज है। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक दीपक बना जल रहा रात दिन, जल रही सोख कर तेल की बरती का। वाह। एक दीपक बना जल रहा रात दिन, जल रही सोख कर तेल की बरती का। रोशनी में रहे या अंधेरे में तुम, रोशनी में रहे या अंधेरे में तुम, किसको राहें मिली कोई गुमनाम है, ना कोई शब्द है ना ही आवाज है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ जगह के तुम्हें बुझ है जाना हमें, कुछ जगह के तुम्हें बुझ है जाना हमें, ना कुछ लेना हमें ना कुछ देना हमें, ना कुछ लेना हमें ना ले जाना हमें। पाए जो अब तलक देना चाह सदा, क्या बात है। पाए जो बहुत अच्छा अब सरजीत जी, तलक बहुत अच्छा। देना चाह सदा। मेरे दिल की यही एक आवाज है, ना कोई शब्द है ना ही आवाज है। और अंतिम बंद है। बहुत खूब, स्वागत है। हार कर जीता मैं, जीत कर हारा मैं, हार कर जीता मैं, जीत कर हारा मैं कहाँ हूँ यहाँ ये पता ही नहीं। हार कर जीता मैं, जीत कर हारा मैं कहाँ हूँ यहाँ ना मुझे ज्ञान है। रात जाती रही बात जाती रही, रात जाती रही बात जाती रही, मैं भी जाता रहा मैं भी जाता रहा, बस यही भान है। क्या बात ना है। कोई शब्द है ना ही आवाज है। बहुत अच्छा, बहुत खूब सरजीत जी, बहुत ही शानदार रचना आपने पेश किया और अपने स्वर के माध्यम से अपनी रचना में जिन शब्दों को पिरोया आपने, एक एक अक्षर में आपने एक बेहतरीन मैसेज दिया आने वाली नई पीढ़ी के लिए भी और वर्तमान समसामयिक आकांक्षा पर खरा उतरने के लिए भी। बहुत बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित करूंगा जिस शख्सियत ने आज इस कवि गोष्ठी का आगाज़ और बेहतरीन आगाज़ कराया, जिन्होंने आज हम लोगों के बीच में आदरणीय श्री अरविंद मिश्र जी, जिन्हें अरविंद मिश्र हर्ष के नाम से जानते हैं। और हर्ष एक ऐसा शब्द है जो पूरी मानवता को झंकृत करता है, पोषित करता है उन मूल्यों के साथ जो साहित्य में, जो कविता में, जो गज़लों में नज़र आता है। अरविंद मिश्र जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार के साथ अपने पत्रकारिता धर्म को बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं और उसके साथ साथ आप नवगीत की तर्ज पर नव गज़लकार हैं और आपकी गज़लों में, आपकी रचनाओं में, आपकी भावनाओं में जो अभिव्यक्ति निकलती है वो निश्चित रूप से मानवीय मूल्यों को पोषित करती है और साहित्य के साथ आपका हृदय स्पर्शी नाता है, रिश्ता है और उन्हीं रिश्तों को आज हम इनकी रचनाओं के माध्यम से सुनेंगे। कुछ इस अंदाज में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो लोग मुझे हराने में लगे हैं, वो लोग मुझे हराने में लगे हैं जिनसे मैं जीतना ही नहीं चाहता। क्या बात है। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री अरविंद मिश्र हर्ष जी को। मैं शुरुआत करता हूँ एक रुबाई से। स्वागत है। आह की आग से बचा न था सिकंदर भी। ओहो, क्या बात है, बहुत अच्छा। आह की आग से बचा न था सिकंदर भी,
आह की आग से बचा न था सिकंदर भी। वाह, वाह, वाह। आह की आग से जल जाते हैं समंदर भी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है आह अरविंद की जी, बहुत आग खूब, से बहुत अच्छा, जल जाते बहुत अच्छा। हैं समंदर भी। और देखना है मुझे, देखना क्या बात है है। मुझे अब हश्र तेरा क्या होगा। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है। देखना है मुझे भी हश्र तेरा क्या होगा। आह की आग जल रही है मेरे अंदर भी। वाह 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 वाह, क्या बात है, आह बहुत की खूब, बहुत आग खूब। जल रही है मेरे अंदर भी। और एक और रुबाई स्वागत है, स्वागत है। कि फैसले क्यों गलत ही बार बार करते रहे। ओह, क्या बात है, क्या बात है। फैसले क्यों क्या बात है। गलत ही बार बार करते रहे। फैसले क्यों गलत ही बार बार करते रहे। कैसा था खौफ तुम्हें, तुम किस से डरते वाह वाह वाह, रहे? क्या बात है अरविंद जी, बहुत अच्छा, किसका बहुत था खूब, बहुत खौफ खूब, बहुत तुम्हें, खूब। तुम किस से बहुत ऊंचाई डरते है, बहुत रहे। ऊंचाई है, बहुत अच्छा। और क्यों ना दे पाए, क्यों ना दे पाए एक मुट्ठी घास घोड़ों को। वाह वाह, एक अलग प्रयोग किया है मैंने यहाँ जी जी, स्वागत है। कि क्यों ना दे पाए एक मुट्ठी घास घोड़ों को। क्यों ना दे पाए एक मुट्ठी घास घोड़ों को। और गधे क्यारी यहाँ केसर की चरते रहे। क्या बात है, क्या और बात है, गधे बहुत क्यारी खूब, बहुत यहाँ खूब, बहुत खूब, केसर बहुत खूब, की बहुत सुंदर। चरते रहे। और जैसा कि आपने मेरे परिचय में कहा, मैं कोशिश करता हूँ 9 गज़लें लिखने की। कहाँ तक सफल हो पाता हूँ इसका निर्णय तो आप करेंगे। मैं अपना प्रयास जारी रखा है मैंने, और वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ये गज़ल के माध्यम से। स्वागत है। हम लोग जैसे जैसे और पास आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बहुत बात सुंदर। है, क्या बात है। हम लोग जैसे जैसे और पास आ रहे हैं। हम लोग जैसे जैसे और पास आ रहे हैं। बेपर्दा हो के सारे आम खास आ क्या बात है, रहे क्या बात है, हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेपर्दा हो के सारे आम खास आ रहे हैं। बहुत खूब, बहुत और खूब। जो लोग ढक न पाए अपने ज़हनी नंगेपन को। ओ हो। जो लोग ढक न पाए अपने ज़हनी नंगेपन को। जो लोग ढक न पाए अपने ज़हनी नंगेपन को। वो लोग ही मेरे लिए लिबास ला वाह रहे वाह वाह, क्या हैं। बात है, क्या बहुत बात सुंदर। है अरविंद जी, वो बहुत खूब, लोग बहुत खूब, ही बहुत खूब, मेरे बहुत खूब। लिए लिबास शानदार। ला रहे हैं। और पहला कदम ही चूका मगर फिक्र ना कोई। वाह वाह वाह, पहला कदम ही चूका मगर फिक्र ना कोई। पहला कदम ही चूका मगर फिक्र ना कोई। मंजिल की ओर भागे बदहवास जा वाह रहे वाह वाह वाह, हैं। क्या बात है, क्या बात है। मंजिल की ओर भागे बदहवास जा क्या रहे बात है, क्या हैं। बात है। और गजलों से गुम है शोखियाँ। आहा, गजलों से गुम है शोखियाँ तन्हाई में रुबाई। ओ हो, क्या बात है अरविंद जी। गजलों से गुम है शोखियाँ तन्हाई में रुबाई। बहुत गहराई में ले गए आप। गजलों क्या से बात गुम है शोखियाँ। गजलों से गुम है शोखियाँ तन्हाई में रुबाई।
हम चेहरा अपने गीतों का उदास पा रहे ओहो, क्या बात है, क्या बहुत बात सुंदर। है, क्या हम बात है। चेहरा बहुत अच्छा। अपने गीतों का उदास पा रहे हैं और बेगानों की बस्ती में है तलाश अपनेपन की। क्या बात है, बेगानों की बस्ती में तलाश है अपनेपन की। बेगानों की बस्ती में है तलाश अपनेपन की। बेगानों की बस्ती में है तलाश अपनेपन की। मुश्किल से ये हालात हर्ष रास आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात मुश्किल है। से ये हालात शांत रास आ रहे हैं। वाह 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 वाह। तो ये सत्र था हमारा, जिसमें आज हम लोगों ने अपने प्रयास से यह कोशिश की है कि साहित्य के माध्यम से हम वो संदेश दे सकें जिसकी अनिवार्यता आज इस देश को है। डॉक्टर भारत भूषण जी ने अकेलेपन और मोक्ष की बातें कहीं, तो वहीं सर्वजीत जी ने एक अपने बहुत ही सुरीले गीत के माध्यम से शब्दों की इतनी मुखर व्याख्या की जो हम सब के लिए प्रेरक है। और हम यह उम्मीद करते हैं कि हमारा यह प्रयास आप सभी दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा हमें रहेगी। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार।